हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो मैंने लास्ट अपने वीडियो में आपको इतना पूरा बनाकर दिखाया और अब इसमें हमारे को फ्लावर्स लगाने हैं। और फ्लावर लगाने से पहले हमारे को इसमें मार्का लगाना है, या फिर आप इसमें कोई छोटा सा मतलब ऊन का टुकड़ा या अपना धागे का या पिन भी लगा सकते हैं। मैंने एक साइड में अपने मार्का लगा रखा है, ऑपोजिट साइड में, क्योंकि हमारे को इसमें अपने फ्लावर्स जो है ज्वाइन करने हैं। तो पहले मैं आपको मार्का लगा के दिखाती हूँ। तो जैसे हमने इस साइड में लगाया, सेम इधर लगाएंगे। तो स्टार्टिंग का जो हमारा जो हमने यहाँ पर क्लस्टर बनाया था, बॉर्डर का फैन बनाया था, तो उसका काउंट करेंगे 1 2 3। थर्ड वाले में आकर हमारे को कुछ भी लगा सकते हैं आप, छोटा सा ऊन का टुकड़ा या धागा वगैरह भी लगा देंगे। और इसके बाद में हमारे को 2 जो अपने डबल क्रोशेट के फैन हैं उनको स्किप करना है, और थर्ड वाले में आकर फिर से अपना मार्का लगा देना है। सेम एज इट इज़ हमारे को यहाँ पर भी लगाना है, क्योंकि वो फ्लावर जब जितना यहाँ जॉइंट होगा उतना यहाँ पर भी आकर, तो जो हमने यहाँ पर अपना स्टार्टिंग का बनाया था फर्स्ट रो डबल क्रोशेट का 1 2 3, थर्ड वाले में आकर हमारे को मार्का लगाना है। फिर एक रो हमारे को स्किप कर देनी है, उसके बाद वाली रो में हमारे को मार्का लगाना है। तो सेम एज इट इज़ मैंने इस साइड में भी लगाया हुआ है और सेम इधर। तो चलिए पहले इसको लगाने के बाद में अब अपना फ्लावर्स बनाते हैं। फ्लावर मैं अपना सेम कलर से बना रही हूँ, आप डिफरेंट कलर भी ले सकते हैं अगर लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमारे को रिंग बनानी है। रिंग में हम अपना यार्न निकाल के चेन 1 करेंगे और रिंग के अंदर फिर सिंगल क्रोशेट करेंगे। 1 2 3 4। तो इस तरह से ये जो टोटल हमारे पास में जो रिंग के अंदर हमारे को सिंगल क्रोशेट बनाने हैं, वो बनाने हैं हमारे को टोटल 21। तो मैं अपने 21 पूरे कंप्लीट करके सिंगल क्रोशेट फिर आपको मिलती हूँ। तो मेरे 21 सिंगल क्रोशेट हो गए कंप्लीट। अब हमारे को जो सबसे पहले हमने सिंगल क्रोशेट बनाया था उसके अंदर हमारे को स्लिप स्टिच करना है। थोड़ा इसको टाइट कर लेंगे। अब नेक्स्ट वाला जो हमारा सिंगल क्रोशेट है उसके अंदर भी सिंगल क्रोशेट करना है। अब करना है यहाँ पर चेन 1 2 3 4 5, और आगे के 2 सिंगल क्रोशेट हमारे को स्किप करने हैं। 1 2 और थर्ड वाले में आकर फिर से सिंगल क्रोशेट बनाना है। फिर चेन 5 करेंगे और 2 सिंगल क्रोशेट स्किप करेंगे, थर्ड में सिंगल क्रोशेट कर देंगे। तो इस तरह से ये स्पेसेस बनते जाएंगे और 2 2 हमारे को स्किप करने हैं चेन 5 करके। तो पूरे टोटल मैं अपना यहाँ तक कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया और हमारे पास में जो स्पेसेस बनेंगे 1 2 3 4 5 6, 7th अभी स्पेस हमारे को लास्ट वाला बनाना है। तो जो फर्स्ट सिंगल क्रोशेट किया था उसके अंदर हमारे को स्लिप स्टिच कर देना है, और जो नेक्स्ट हमारी जो फर्स्ट वाली जो चेन स्पेस है इसके अंदर सिंगल क्रोशेट करेंगे। और अब हमारे को करना है इसी चेन स्पेस के अंदर हाफ डबल क्रोशेट, फिर करेंगे डबल क्रोशेट, वन 2 3 4 और 5 डबल क्रोशेट करेंगे एक ही चेन स्पेस में। और फिर अब हमारे को करना है हाफ डबल क्रोशेट, जैसे स्टार्टिंग में किया वो रिपीट होगा यहाँ पर। फिर करेंगे सिंगल क्रोशेट। मैं एक बार और बना के दिखाती हूँ। नेक्स्ट जो चेन स्पेस है इसके अंदर पहले करेंगे सिंगल क्रोशेट, फिर हाफ डबल क्रोशेट, फिर 5 टाइम्स डबल क्रोशेट, 1
2 3 4 और 5। अब कर देंगे हाफ डबल क्रोशेट और इसके बाद करेंगे सिंगल क्रोशेट। तो ये पूरे जो हमारा जो स्पेसेस बचे हुए हैं उनमें इसी तरीके से हमारे को ये लीफ बनानी है। तो मैं अपना फिनिश करके मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपना फिनिश कर लिया ये, और अब हमारे को स्लिप स्टिच करना है। तो फर्स्ट स्पेस जो है हमारे पास सिंगल क्रोशेट का, उसमें हमारे को स्लिप स्टिच करना है। अब हमारे को जो हमारा नेक्स्ट जो सिंगल क्रोशेट के बाद का स्पेस है, इसमें से फंदा बैक साइड की तरफ को निकालना है। और फिर इसको टर्न करके चेन 1 करेंगे, फिर टर्न करेंगे, फिर चेन 1 करेंगे। 2 3 4 5 और 6, चेन 6 करके जो हमारा ये फर्स्ट वाला लीफ है और ये सेकंड वाला लीफ है, दोनों के लास्ट के लूप उठाने हैं। यानी एक इस साइड का उठाना है और एक दूसरी वाली लीफ का उठाना है लूप। और फिर स्लिप स्टिच कर देना है। फिर चेन 6 करना है, 4 5 और 6। और फिर इस वाली लीफ का और नेक्स्ट वाली लीफ का एक एक लूप उठाना है। दो लूप को उठाकर फिर स्लिप स्टिच कर देना है। फिर करना है चेन 6, 2 3 4 5 और 6। तो इस तरह से ये हमारे को जहाँ से हमने फर्स्ट वाला स्टार्ट किया है वहाँ तक पूरे उसमें राउंड में करना है, चेन बनानी है। तो चेन के स्पेसेस बना के मैं आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपने ये स्पेसेस बना लिए चेन के, और अब हमारे को स्लिप स्टिच करना है। चेन के अंदर ही जो हमने इस यहाँ पर चेन 1 किया था उसके अंदर हमारे को स्लिप स्टिच करना है। अब हमारे को ये जो हमारी फर्स्ट चेन बनी है इसके स्पेस में करना है सिंगल क्रोशेट। अब इसमें करना है हाफ डबल क्रोशेट। अब करेंगे इसमें डबल क्रोशेट। अब इसमें हमारे को डबल क्रोशेट करना है और 2 और 3, फिर एक और बनाएंगे, एक बार ये और बनाएंगे, अब यहाँ से फिर से रिपीट करेंगे। यहाँ हमारे को बनाना है डबल क्रोशेट 2 टाइम्स, फिर करेंगे हाफ डबल क्रोशेट, फिर करेंगे सिंगल क्रोशेट। अब नेक्स्ट वाली जो चेन है उसके अंदर भी हमारे को स्टार्टिंग में सिंगल क्रोशेट बनाना है, फिर करना है हाफ डबल क्रोशेट, फिर करना है डबल क्रोशेट 2 टाइम्स, फिर ट्रिपल क्रोशेट करेंगे 3 टाइम्स। ये हो गया 1, 2 और 3। अब रिपीट करेंगे, यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट करेंगे, फिर हाफ डबल क्रोशेट करेंगे और अब सिंगल क्रोशेट। तो इस तरह से बाकी का जो चेन स्पेस है उसमें भी यही होगा। मैंने यहाँ पर बनाया है स्टार्टिंग में सिंगल क्रोशेट, फिर हाफ डबल क्रोशेट, फिर 2 डबल क्रोशेट, फिर 3 ट्रिपल क्रोशेट, फिर से 2 डबल क्रोशेट, फिर एक हाफ डबल क्रोशेट, फिर सिंगल क्रोशेट। और सेम इसी तरह से होगा इस वाली चेन में भी, बाकियों में भी। तो मैं अपना फिनिश करके मिलती हूँ आपको। तो देखिए मैंने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया अपना, और अब करेंगे सिंगल क्रोशेट में स्लिप स्टिच, और फिर से फंदा जो हमारे को
बैक में निकालना है। सिंगल क्रोशेट के बाद जो स्पेस है इसमें हमारे को अपना फंदा बैक में लेके फिर इसमें चेन 1 करना है, फिर इसको टर्न करना है, फिर चेन करना है हमारे को 1 2 3 4 5 6 और 7। चेन 7 करके दोनों तरफ के जो हमारी लीव्स हैं उनके लूप्स को उठाना है। एक इधर की तरफ का लूप उठाना है और एक इधर की तरफ का लूप उठाना है और स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर करेंगे चेन 7 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर से दोनों लीव्स के लूप्स को उठाना है दोनों साइड के। और स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर इस तरह से चेन 7 करना है। चेन 7 करके हमारे को सब में चेन्स के स्पेसेस बनाने हैं। तो मैं अपना फिनिश करके मिलती हूँ। तो देखिए मेरा ये चेन का राउंड कंप्लीट हो गया और जो फर्स्ट वाला हमारा चेन 1 का स्पेस है इसके अंदर स्लिप स्टिच कर देंगे और फर्स्ट जो चेन है इसके अंदर सिंगल क्रोशेट करेंगे। स्टार्टिंग में सिंगल क्रोशेट करेंगे, फिर हाफ डबल क्रोशेट करेंगे, फिर डबल क्रोशेट करेंगे, अब 2 टाइम्स डबल क्रोशेट करेंगे, अब 3 टाइम्स डबल ट्रिपल करना है। तो 3 टाइम्स अपने यान को हुक में लेना है 1 2 और 3 और डबल क्रोशेट निकालेंगे 1 2 3 और 4। फिर एक बार और 1 2 3 4। एक बार और 1 2 3 और 4। अब फिर से 2 डबल ट्रेबल करना है। एक बारी और। अब करेंगे डबल क्रोशेट, अब करेंगे हाफ डबल क्रोशेट, अब करेंगे सिंगल क्रोशेट। ये देखिए थर्ड लेयर में हमारे को इस ऑर्डर में काम करना है। अब नेक्स्ट वाला जो हमारा चेन का स्पेस है इसके अंदर भी हमारे को स्टार्टिंग सिंगल क्रोशेट से करनी है। सिंगल क्रोशेट करेंगे, फिर करेंगे हाफ डबल क्रोशेट, फिर करेंगे डबल क्रोशेट, अब करेंगे डबल ट्रिपल क्रोशेट, एक बारी और, अब 3 टाइम्स लेंगे यान को हुक में 1 2 3। अब एक बार और बनाएंगे 2 3 और 4। एक बारी और बनाएंगे 1 2 3 और 4। अब करेंगे डबल ट्रिपल, एक बारी और बनाएंगे, अब डबल क्रोशेट करेंगे, अब हाफ डबल क्रोशेट करेंगे, अब सीधा सिंगल क्रोशेट करेंगे। तो इसी ऑर्डर में हमारे को नेक्स्ट वाली चेन स्पेस में भी करना है। तो इसमें स्टार्टिंग में करना है पहले सिंगल टाइम सिंगल क्रोशेट, फिर हाफ डबल क्रोशेट, उसके बाद डबल क्रोशेट, फिर 2 टाइम्स डबल ट्रिपल क्रोशेट,
फिर 3 डबल ट्रिपल डबल क्रोशेट बनाना है हमारे को, और फिर से 2 डबल ट्रिपल क्रोशेट करना है, फिर एक 1 डबल क्रोशेट करना है, फिर हाफ डबल क्रोशेट, फिर सिंगल क्रोशेट। तो इस तरह से मैंने पूरी लीफ में बनाया है, और ये मेरे को अपना पूरा करना है लास्ट तक। मैं अपना कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए मैंने अपना बना लिया ये फ्लावर, और मैंने ये हाफ छोड़ रखा है क्योंकि अब हमको इसको जॉइंट करना है, लेकिन इसके साथ में हमारे को ये कंप्लीट नहीं बनाना है। पीछे हमारी जो चेन स्पेसेस है मैंने छोड़े हुए 1 2 और 3, और मैंने जो स्टार्टिंग का है वो मैंने हाफ बनाया है। तो पहले मैं इसके अंदर हमने मार्कर लगाया हुआ है क्योंकि अब हमारे को इसको ज्वाइन करना है इसके साथ में। इसके साथ हमारे को ज्वाइन करना है, तो मैं आपको इसको ज्वाइन करके दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने अभी जो हमारे को यहाँ पर 3 ट्रिपल क्रोशेट करने थे 3 टाइम्स, तो वो मैंने अभी 2 बनाए हैं, और थर्ड वाला जो है हमारे को इसको अंदर बनाना है जब हम इसको जॉइंट कर लेंगे। हमने फर्स्ट मार्का जो इधर की साइड से लगाया था, इसके बाद जो हमारा ये स्टिच है इसके अंदर हमारे को स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच करेंगे, उसके बाद अपना ये फ्लावर को कंप्लीट करेंगे। टू 3 और 4, इसके बाद में हमने डबल ट्रिपल बनाया था, तो बनाएंगे 1 2 3, फिर एक बार ये और बनाएंगे 1 2 3, इसके बाद हमने डबल क्रोशेट किया था, तो डबल क्रोशेट करेंगे। फिर अब हमारे को करना है हाफ डबल क्रोशेट, इसके बाद हमारे को करना है सिंगल क्रोशेट। तो देखिए इस तरह से ये यहाँ पर इसके साथ में जॉइंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट चेन है, तो नेक्स्ट चेन में मैं अपना हाफ बनाकर फ्लावर फिर मिलती हूँ। तो देखिए मैंने ये हाफ फ्लावर भी बना लिया अपना। अब हमारे को जो हमारा नेक्स्ट चेन के अंदर हमारा मार्का लगा है इसको हटाएंगे, और चेन के अंदर अब की बार हमारे को स्टिच के अंदर नहीं, चेन के अंदर स्लिप स्टिच करना है, और फिर अपना फ्लावर कंप्लीट करेंगे। अब डबल ट्रिपल बनाएंगे, एक बारी और बनाएंगे। अब डबल क्रोशेट करेंगे, अब हाफ डबल क्रोशेट, अब सिंगल क्रोशेट। तो देखिए ये इस तरह से यहाँ पर दोनों साइड में ये हमारा स्टार्टिंग का जॉइंट हो गया, और बीच में हमारे पास में 2 स्पेसेस हैं चेन के। और अब हमारे को सेम इसी तरीके से अपना जो फ्लावर है स्पेस में हमारे को बनाना है, तो मैं अपना हाफ फ्लावर बनाकर मिलती हूँ। तो मैंने हाफ फ्लावर भी बना लिया। अब हमारे को नेक्स्ट जो हमारा स्पेस है चेन का जहाँ मार्का लगाया है उसके अंदर हमारे को चेन के स्पेस में स्लिप स्टिच करना है, और फिर से फ्लावर कंप्लीट करेंगे। अब डबल ट्रिपल क्रोशेट, अब डबल क्रोशेट, अब हाफ डबल क्रोशेट, अब सिंगल क्रोशेट। तो इसी तरीके से नेक्स्ट चेन में भी मैं अपना हाफ फ्लावर का पेटल बनाकर फिर मिलती हूँ। तो देखिए अब हमारे को जो मार्का लगा रखा है हमने नेक्स्ट वाली चेन में,
इसको हटा रही हूँ मैं पहले, और इसके अंदर स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर से अपने फ्लावर को कंप्लीट करेंगे। एक बार और बनाएंगे डबल ट्रिपल। अब डबल क्रोशेट, अब हाफ डबल क्रोशेट, और अब सिंगल क्रोशेट। तो देखिए हमारे को इस तरह से बनाना था। ये देखिए हमारा पूरा ये जो इसकी लीफ है और ये फ्लावर इस तरह से इसमें जॉइंट हो जाएगा, और देखने में भी बड़ा खूबसूरत लग रहा है। आप इसको कैसे भी बनाइए, मोटे वूल से बनाइए या कॉटन के थ्रेड से बनाइए, और मल्टी कलर से भी बना सकते हैं, और फ्लावर भी डिफरेंट कलर से भी बनाकर लगा सकते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया है, और अब हमारे को इसको बस यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी इसको, और फिर चेन वन करके इसको यहीं कट कर देंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर ये वाला फ्लावर लगा के जॉइन किया है, वैसे ही मैं अपना सेकंड वाला फ्लावर बनाकर फिर हमारे को इस साइड में जॉइन करना है। लेकिन जब हमने अभी तो यहाँ से स्टार्ट किया था जॉइन करना, लेकिन जब हम सेकंड वाला फ्लावर लगाएंगे तो यहाँ की तरफ से जॉइन करना शुरू करेंगे, सेम इसी तरीके से। और ये वाला यहाँ पर जब जॉइन करेंगे तो सिर्फ हमारे को स्टिच में नहीं करना, और चेन स्पेस में करना है। तो मैं यहाँ से जॉइन करते हुए यहाँ तक पहुँचूंगी। तो मैं अपना सेकंड वाला फ्लावर बनाकर जॉइंट करके फिर आपको यहाँ पर मिलती हूँ। यहाँ पर आकर हमारे को कट नहीं करना है, क्योंकि आगे उसमें हमारे को उसी जो हमारा यान होगा उसी से हमारे को आगे काम करते हुए जाना है। तो मैं अपना फिनिश करके और अपना फ्लावर बनाकर फिर जॉइन करके फिर आपको मिलती हूँ। तो मैंने अपना ये सेकंड वाला फ्लावर इसको भी जोड़ लिया, और अब हमारे को करना है यहाँ पर स्लिप स्टिच। तो फर्स्ट वाला जो हमारा स्टिच है इसके अंदर करेंगे स्लिप स्टिच, और पूरे जो हमारी ये पेटल है इसके अंदर हमको सिंगल क्रोशेट करना है। सिंगल क्रोशेट, सिंगल क्रोशेट और सिंगल क्रोशेट। और फिर से सिंगल क्रोशेट। लास्ट तक हमारे को इसमें सिंगल क्रोशेट ही करना है, और फिर नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशेट। अब हमारे को जो नेक्स्ट हमारा स्टिच है इसके अंदर सिंगल क्रोशेट करना है। अब नेक्स्ट में तो ये पूरी लीफ में हमारे को सिंगल क्रोशेट करना है। तो मैं अपना जो मेरे ये लास्ट तक लीफ है इसमें सिंगल क्रोशेट कंप्लीट करके मिलती हूँ। तो देखिए मैंने लास्ट अपना पेटल के ऊपर पूरा सिंगल क्रोशेट कंप्लीट कर लिया, और अब हमारे को करना है यहाँ पर चेन 4, 1 2 3 और 4। और जो हमारी नेक्स्ट लीफ है उसके थर्ड स्टिच में, यानी काउंट करते हैं 1 2 3, थर्ड स्टिच के अंदर आकर सिंगल क्रोशेट कर देना है, और फिर नेक्स्ट स्टिच में भी सिंगल क्रोशेट,
नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशेट और नेक्स्ट में भी सिंगल क्रोशेट। अब हमारे को इसके बाद में जो हम जिसमें हमने इसको जॉइंट किया हुआ है, मैं आपको एक बार ऐसे दिखाती हूँ, जिसमें हमने लास्ट लीफ अपनी जॉइंट की हुई है। उसके बाद जो हमारा चेन स्टिच है, यानी हमने जो फैन बनाया था 2 डबल क्रोशेट वाला, तो इसका जो हमारा चेन का स्पेस है, इसके अंदर हमारे को इस वाली चेन के अंदर हमारे को करने हैं सिंगल क्रोशेट। 1 2 3 और 4। जो हमारी 2 डबल क्रोशेट वाली फैन की जो चेन कॉर्नर वाली चेन है, इसके अंदर हमारे को 4 सिंगल क्रोशेट करने हैं। अब नेक्स्ट जो हमारी चेन है, इसके अंदर हमारे को सिंगल क्रोशेट करना है। 1 2 3 4 5 6 और 7। मैं आपको दिखाती हूँ एक बारी। यहाँ से अपनी लीफ को हमने जोड़ा था, उसके बाद जब चेन 4 करके आए, फिर यहाँ सिंगल क्रोशेट करके, फिर हमने यहाँ पर जो बिल्कुल जिस चेन में जोड़ा था, उसके बाद जो नेक्स्ट चेन थी डबल क्रोशेट के फैन की, उसके अंदर हमने 4 सिंगल क्रोशेट किए। उसके बाद जो जस्ट उसके बाद जो चेन है नेक्स्ट वाली डबल क्रोशेट के फैन की, उसके अंदर हमने 7 सिंगल क्रोशेट किए हैं। अब हमने यहाँ पर चेन 4 किया था, और जिस पेटल के अंदर हमने चेन 4 किया था, उसको काउंट करना है हमारे को। 1 2 3। जो हमारा थर्ड स्टिच है, उसके अंदर हमारे को स्लिप स्टिच कर देना है। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट फैन है, और नेक्स्ट फैन का जो चेन स्पेस है हमारे पास में, इसको स्किप कर देना है, और उसके अगला वाला जो चेन स्पेस है हमारे पास में, उसके अंदर हमारे को सिंगल क्रोशेट करना है। तो इसके अंदर करेंगे 7 सिंगल क्रोशेट। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट चेन स्पेस है, इसको भी स्किप कर देंगे। नेक्स्ट वाले में जो बिल्कुल कॉर्नर का है, इसके अंदर हमारे को 7 सिंगल क्रोशेट करना है। तो मैं अपना इसके अंदर इसको स्किप करके इसके अंदर 7 सिंगल क्रोशेट कंप्लीट करके मिलती हूँ। तो देखिए, मैंने कॉर्नर में भी अपने सिंगल क्रोशेट कंप्लीट कर लिए, और अब हमारे को यहाँ पर अपना वर्क करना है। तो फर्स्ट वाला जो हमारा डबल ट्रिपल क्रोशेट है, इसके अंदर करेंगे सिंगल क्रोशेट। तो ये हो गया 1 2 3 और 4। अब जो नेक्स्ट हमारे पास में डबल ट्रिपल क्रोशेट है, इसके अंदर करना है हमारे को डबल क्रोशेट, नेक्स्ट वाले में ट्रिपल क्रोशेट, 1 2 3। नेक्स्ट में भी करना है हमारे को 1 2 3, और जो नेक्स्ट स्टिच है, इसके अंदर भी डबल ट्रिपल क्रोशेट करना है। अब हमारे पास में चेन का स्पेस है, इसमें भी हमारे को ट्रिपल क्रोशेट करना है। 1 2 3। अभी हो गया हमारा स्पेस के अंदर सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, ये सिक्स्थ और 7। मैं भी दिखाती हूँ आपको ये। तो ये पूरे एक साइड में हमने
अपना पहले सिंगल क्रोशेट किया, फिर उसके बाद में डबल क्रोशेट, फिर ट्रिपल क्रोशेट, फिर स्पेस में भी ट्रिपल क्रोशेट किया 7 टाइम्स। जैसे हमने यहाँ पर किया वैसे हमारे को यहाँ पर रिपीट करना है। तो अब रिपीट करेंगे, मैं आपको पूरा एक बनाकर दिखा रही हूँ। जो फर्स्ट वाला स्टिच है इसमें ट्रिपल करेंगे, नेक्स्ट में भी, और नेक्स्ट में भी, यानी हमने लास्ट में 3 ट्रिपल क्रोशेट किए थे। अब करेंगे सिंगल टाइम डबल क्रोशेट। अब हमारे को सिंगल क्रोशेट करना है, 1 2 3 और 4। ये देखिए, ये इस तरह से बनेगा हमारा। ये लास्ट राउंड है। अब हमारे पास में चेन का स्पेस है, तो इसके अंदर हमारे को सिंगल क्रोशेट करने, 1 2 3 4 5 और 6। अब जो नेक्स्ट चेन स्पेस है इसके अंदर भी 6 सिंगल क्रोशेट करने हैं, 2 3 4 5 और 6। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आएगा फैन, सेम जैसे हमने यहाँ पर किया है सेम वैसे ही करना है। पहले 4 सिंगल क्रोशेट, फिर डबल क्रोशेट, फिर ट्रिपल क्रोशेट, फिर स्पेस में भी ट्रिपल क्रोशेट, फिर ट्रिपल क्रोशेट, फिर डबल क्रोशेट, फिर 4 सिंगल क्रोशेट, फिर चेन में सिंगल क्रोशेट। तो ये पूरा लास्ट तक यहाँ पर ऐसे ही सेम होगा। तो मैं अपना फिनिश करके यहाँ पर पहुँचकर फिर आपको मिलती हूँ। तो देखिए, मैंने अपना ये पूरा पोर्शन कर लिया कंप्लीट। और अब हमारे को, क्योंकि मैंने यहाँ पर कॉर्नर में पहले ही यहाँ पर जैसे इधर कॉर्नर में किया था 7 सिंगल क्रोशेट, सेम इधर भी मैंने पहले से ही कर लिए। अब हमारे को नेक्स्ट वाला जो स्पेस है इसको हमारे को स्किप कर देना। नेक्स्ट जो चेन है इसके अंदर सिंगल क्रोशेट करने, जैसे हमने इस साइड भी ऐसे ही किया है सेम। ये देखिए, ये वाली चेन में तो 7 सिंगल क्रोशेट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब फिर से हमारे को नेक्स्ट जो है स्किप कर देना है, और उसके बाद वाला जो चेन स्पेस है इसके अंदर सिंगल क्रोशेट करने हैं 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हमारे को जो हमारा 2 डबल क्रोशेट वाला फैन का स्पेस था चेन का कॉर्नर वाला, इसके अंदर हमारे को करने 4 सिंगल क्रोशेट, 1 2 3 और 4। ये देखिए, जैसे हमने यहाँ पर किया था सेम हमने यहाँ पर इस साइड भी सेम टू सेम वैसे ही किया है। अब यहाँ पर हमने अपना जो हम चेन 4 करके हमने यहाँ पर जोड़ा था इस वाले स्टिच के अंदर, सेम यहाँ पर भी हमारे को जोड़ना है पेटल के अंदर ही। तो यहाँ पर काउंट करेंगे 1 2 3 और 5, और फिफ्थ वाला जो स्टिच है इसके अंदर सिंगल क्रोशेट कर देंगे, 1 2
3 4 और 5। अब करेंगे यहाँ पर चेन 4, 1 2 3 4। जैसे हमने यहाँ पर चेन 4 की थी, सेम हमको चेन 4 यहाँ पर भी करनी है। वैसे ही यहाँ पर भी हम अब स्टिचेस काउंट करेंगे, 1 2 3 4 और 5। फिफ्थ वाले स्टिच में आकर सिंगल क्रोशेट कर देंगे। फिर नेक्स्ट जो 2 स्टिचेस हैं इनके अंदर भी सिंगल क्रोशेट करेंगे। तो टोटल हमारे 3 स्टिचेस हो गए जिनमें हमने सिंगल क्रोशेट किया। अब हमारे को जैसे हमने यहाँ पर जोड़ा था सेम, इधर वाले स्टिच में आकर सेम हमारे को यहाँ पर भी जोड़ना है। तो फर्स्ट वाला जो हमारा, मैं ये दिखाती हूँ आपको, इसमें हमने यहाँ पर अपना पेटल जोड़ा हुआ है। इसके बाद का जो हमारा चेन स्पेस है या ये 2 डबल क्रोशेट का जो फैन है, इसमें हमने 4 सिंगल क्रोशेट बनाए हैं। इसके बाद इससे पहले हमने 7 सिंगल क्रोशेट बनाए और इसके बाद में भी पहले भी हमने 7 सिंगल क्रोशेट बना रखे। तो जो इसके बीच का जो स्टिच है सेम इसके अंदर हमारे को स्लिप स्टिच करना है। इसके अंदर हमको स्लिप स्टिच कर देना है। अब हमारे को इसमें सिंगल क्रोशेट करना है। फिर नेक्स्ट में भी, अब इसमें पूरे में हमारे को सिंगल क्रोशेट ही सिंगल क्रोशेट करना है। सिंगल क्रोशेट और सिंगल क्रोशेट। अब नेक्स्ट वाली लीफ में आ जाएंगे तो इसमें भी सिंगल क्रोशेट। तो इस तरह से हमारे को यहाँ तक लास्ट तक सिंगल क्रोशेट कंप्लीट करने। तो पहले मैं अपनी, मेरे पास में अभी 3 मेरी लीव्स बची हैं, तो इनमें मैं सिंगल क्रोशेट कंप्लीट करके मिलती हूँ। तो देखिए मैं लास्ट वाली लीफ में भी अपना कंप्लीट कर लिया मैंने सिंगल क्रोशेट। अब हमारे पास में नेक्स्ट जिसमें हमने जोड़ा था उसी का हमारे पास में चेन स्पेस है। तो इसके अंदर हमारे को तो अब इसके अंदर हमारे को सिंगल क्रोशेट कर देना है। तो ये हो गया हमारा 1 2 3 और 4। अब नेक्स्ट चेन स्पेस में आएंगे बिना कोई चेन बनाए बीच में। तो 1 2 3 और 4। और इसी तरह से फिर नेक्स्ट चेन स्पेस में भी 4 सिंगल क्रोशेट और 4। तो हमारे को अब, क्योंकि हमने अपने हमारे जो मेन काम था हमारे फ्लावर का जोड़ने का, वो फ्लावर हमारा जॉइंट हो गया। अब हमारे पास में ऊपर पाइनएप्पल का जो स्पेस बचा है, मतलब ये पूरा कॉर्नर बचा है फैन का, तो इसमें हमारे को बॉर्डर करना है। तो जैसे यहाँ पर हमने चेन 4 चेन के अंदर 4 सिंगल क्रोशेट किए, सेम पूरे चेन के अंदर यहाँ पर 4 सिंगल क्रोशेट होंगे। लेकिन जब हम लास्ट में कॉर्नर में आएंगे तो इस कॉर्नर वाला जो हमारा चेन का स्पेस होगा, इसके अंदर हमारे को 7 सिंगल क्रोशेट करने हैं कॉर्नर वाली में। और ऐसे ही सेम यहाँ पर भी 7 सिंगल क्रोशेट करने हैं। और उसके बाद पूरी इस वाली साइड में और दूसरी साइड में भी 4 सिंगल क्रोशेट होंगे। पूरे इसमें 4 सिंगल क्रोशेट होंगे। और 4 सिंगल क्रोशेट करने के बाद में जब हम लास्ट में ये वाले फ्लावर के अंदर आ जाएंगे, तो जब जैसे हमने यहाँ पर ज्वाइन किया है अभी 4 सिंगल क्रोशेट करके, वैसे ही हमारे को यहाँ पर इसके बाद जो हमने जोड़ा हुआ है उसके बाद का जो स्टिच है उसके अंदर आकर हम सिंगल क्रोशेट कर देंगे, सिंगल क्रोशेट करेंगे, सिंगल क्रोशेट करेंगे, सिंगल क्रोशेट करेंगे। और उसके बाद में फिर क्योंकि हमने यहाँ तो सारा कवर कर रखा है, यहाँ पर आकर हमारे को स्लिप स्टिच कर देना है। तो बस इसी तरीके से हमारे को यहाँ पर आकर स्लिप स्टिच करके कट कर देना है। बस
क्योंकि अब इसमें बताने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि 4 सिंगल क्रोशेट करने हैं, बस कॉर्नर वाले में हमारे को 7 सिंगल क्रोशेट करने हैं और किसी में भी नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। और इससे ये पाइनएप्पल वाले का जो मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड किया है, मुझे पता है आप लोगों में से किसी ने भी नहीं देखा है वो, ऐसा ना करिए। अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हम ऐसी चीज़ें नहीं देखना चाहते, आप क्या देखना चाहते हैं, आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं अभी कंफ्यूजन में रहती हूँ कि क्या बनाऊँ, तभी तो मैं ये सब चीज़ें बनाती हूँ। शायद ये अच्छा लग जाए, शायद ये अच्छा लग जाए। तो अगर आप मेरे कंफ्यूजन को दूर कर देंगे तो मैं उसी तरीके के टॉपिक्स पर अपनी वीडियो लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। और उन लोगों से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, ऐसा ना करिए। और चलती हूँ और जल्दी मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ में। बस ये ध्यान रखिएगा, इस सब में 4 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं पूरे पाइनएप्पल के बॉर्डर के लिए, पूरे चेन स्पेस में। यहाँ आकर हमारे को बस नेक्स्ट वाले स्टिच में आकर सिंगल क्रोशेट करके यहाँ कॉर्नर में आकर हमारे को स्लिप स्टिच कर देना है, बस इतना ही है। बहुत सुंदर लग रहा है, आप बनाकर देखिए और ज़रूर बनाइए प्लीज़। तो चलती हूँ, टेक केयर, जल्दी मिलती हूँ अपने एक नए प्रोजेक्ट के साथ। थैंक यू और बाय बाय।